एक ऐसी जंगल ट्रिप जहाँ एक पुराना खौफनाक राज छुपा हो और जहाँ जिंदा बचने का मतलब सिर्फ भागने से नहीं बल्कि एक अजीब पौधे से लड़ना भी हो। क्या कुछ टूरिस्ट अपनी जान बचा पाएंगे या बन जाएंगे उस मनहूस शिकार का हिस्सा। कहानी शुरू होती है एक अंधेरे कमरे से जहाँ एक औरत चीख रही होती है मदद के लिए। उसका फोन भी काम नहीं करता और कुछ अजीब सी आवाजें उसे अंधेरे में खींच ले जाती है। सीन्स कट होता है कैनगन के एक रिजॉर्ट पे जहाँ दो अमेरिकन कपल्स अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। यही एमी का एक इयररिंग खो जाता है लेकिन एक जर्मन टूरिस्ट मैटियास उसे पुल के तल से निकाल कर लौटा देता है। एमी और उसके दोस्त उसे थैंक्स बोलने के लिए ड्रिंक्स पे बुलाते हैं। तब मैटियास बताता है कि वो मैक्सिको अपने भाई को ढूंढने आया है जो लास्ट बार एक आर्कियोलॉजिकल डिग साइट पे गया। ये जगह मिस्ट्रीज है और किसी गाइड बुक में लिखी नहीं। ग्रुप क्यूरियस हो जाता है और निशास उन्हें अगले दिन साथ चलने के लिए इनवाइट करता है। तो एमी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और अपने बॉयफ्रेंड को बिना निशास के करीब आने लगती है लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड स्टेसी उसे रोक लेती है। अगले दिन एमी को हैंगओवर होता है और वो जाना नहीं चाहती पर जेफ उसे कन्विंस कर लेता है। निशास और उसका दोस्त मैप का एक कॉपी छोड़ देते हैं और ग्रुप निकल पड़ता है। गाइड्स नहीं आते, टैक्सी ड्राइवर भी पहले मना करता है लेकिन ज्यादा पैसे देखकर उन्हें जंगल के ईस्ट तक छोड़ देता है। जंगल के अंदर उन्हें निशास के भाई की जीप मिल जाती है जो उनके लिए और भी अजीब होता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ म्यान लोकल्स दिखते हैं जो चुपचाप उन्हें देख रहे होते हैं। जंगल के बीच उन्हें एक हाइडन पाथ मिलता है जो एक पुराने रूइन तक ले जाता है। वहाँ निशास को अपने भाई का टेंट दिखाई देता है। तभी एक मैन घोड़े पे उनके सामने आता है, चिल्लाता है लेकिन करीब नहीं आता। जेफ सोचता है कि शायद पैसे मांग रहा है पर वो मना कर देता है। जब एमी उनकी तस्वीर खींचती है और गलती से एक प्लांट पर कदम रख देती है तो म्यान और गुस्से में आ जाता है। दिमित्री उस प्लांट पर चढ़कर कैमरा लौटाने की कोशिश करता है पर तुरंत उसके सीने में तीर घुस जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। घबरा कर सब रूइंस के ऊपर भाग जाते हैं जहाँ उन्हें एक खाली कैंप और एक गहरा शॉट मिलता है। निशास अपने भाई को पुकारता है और प्लांट्स के पीछे से उसकी लाश मिल जाती है। शॉक्ड निशास एलर्जिक रिएक्शन होता है। तभी साफ से फोन की घंटी सुनाई देती है। निशास नीचे उतरता है पर रोप टूट जाता है और वो गिर जाता है। स्टेसी भी नीचे जाकर देखती है कि निशास की कमर टूट गई है। जब एमी मदद मांगने नीचे जाती है और वंश लोकल पे फेंक देते हैं, एक मेहमान बच्चा मारा जाता है। अब सबको समझ आता है कि लोकल्स डर रहे हैं उस प्लांट से। ये सिर्फ एक प्लांट नहीं बल्कि एक जिंदा कैरिनिवर्सन ऑर्गेनिज्म है जो अपने शिकार को खींच लेता है। ग्रुप निशास को स्ट्रक्चर पे बात कर ऊपर खींचता है। जेब जो प्री मेड स्टूडेंट है सजेस्ट करता है कि निशास की जान बचाने के लिए उसके लेग काटनी होगी। दर्दनाक सर्जरी के बाद निशास थोड़ा सा बचता है लेकिन प्लांट्स उसके कट लेग्स को खींच कर खा जाते हैं। अब सबको सच समझ आता है, ये प्लांट्स इंसानों को खाता है। रात के वक्त वाइन्स स्टेसी के जख्म में घुस जाती है। वो चिल्लाती है कि उसके अंदर कुछ हिल रहा है। जेफ उन्हें खींच कर निकालता है लेकिन अब सबके कपड़ों में प्लांट का पोलन होता है। धीरे धीरे वाइन्स उनके शरीर में। एमी और स्टेसी ट्यूनल में जाकर एक डेड आर्कियोलॉजिस्ट से फोन निकालती है पर तभी समझ आता है कि फोन की घंटी भी ये प्लांट्स ही इमिटेट कर रहे हैं। प्लांट्स उन पर हमला करते हैं। दिन बढ़ता है, सिचुएशन और खराब होती है। स्टेसी अपने शरीर को कट करने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि प्लांट्स अंदर घुस गए हैं। एक आर्गुमेंट में वो अपने ही दोस्त इरिक को मार देती है। पूरी तरह से ब्रेक डाउन होने के बाद वो अपने आप को भी मार देती है। जेफ और एमी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता। जेफ अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि एमी भाग सके। लोकल्स उसे मार देते हैं और वाइन्स उसका शिकार कर लेते हैं। एमी जंगल के रास्ते भागकर जीप तक पहुंचती है लेकिन जैसे ही वो बचने वाली लगती है उसके चेहरे पर एक वाइन निकल आता है। अगली सुबह दिमित्री के दोस्त रूइंस को पूछते हैं पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।